पंचायतों में पानी की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। योजना प्रभावितों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, योजना प्रभावितों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूनियन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राकेश सिंह। इस समय हम लूरी स्टेज 3 सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट में है, खैरा में। और आप जानते हैं कि 1.5 साल से अधिक हो गए इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए। और जो प्रभावित पंचायत के किसान हैं, उनकी दिन प्रतिदिन पीड़ा बढ़ती जा रही और लगातार 1.5 वर्षों में किसानों के साथ ठगा ठोरी होती जा रही है। कोई भी मुद्दे किसान के हल करने के लिए आगे न सतलुज जल विद्युत निगम आ रहा है, न सरकार और सरकार का तंत्र आ गया। और इसलिए आज ये तय किया था कि एकत्रित होकर हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में जो पीड़ित किसान हैं, वो अपनी मांग पत्र, सिर्फ मांग पत्र देने के लिए नहीं, लेकिन संघर्ष को तेज करने के लिए ये किया जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसे ताकतें प्रोजेक्टों के अंदर, प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द रहती है, जो विभाजन करती है, पंचायतों के नाम पर विभाजन करती है, दरिया के आर और पार के ऊपर विभाजन करती है, ऊपर और नीचे के नाम पर आधारित करती है। लेकिन लूरी 1 का तजर्बा है। और आप देख रहे हैं, देवकी जी आए हैं जो जनरल सेक्रेटरी है लूरी 1 के 16 प्रभावित पंचायतों के, इनका तजर्बा है। और इनके तजर्बे की ताकत के आधार पर यहाँ पर किसानों की दिशा बदली जा सकती है, बशर्त किसान अपने संगठन का निर्माण करे और संगठन के निर्माण के जरिए इस संघर्ष को आगे ले जाएं। और हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि किसान जो पीड़ित हैं, वो इस रास्ते को इख्तियार कर अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। और ये भी आपके जानकारी में है कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि जो भूमि का अधिग्रहण किया गया इस इलाके के अंदर, वो कम है उसका मुआवजा, और वो 4 गुना होना चाहिए। लड़ाई 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, लड़ाई लंबी है। और हम उम्मीद करते हैं कि किसान अपने तजर्बे के आधार पर, देश के किसान के आंदोलन के तजर्बे के आधार पर किसान मजदूर की एकता को कायम करते हुए आगे बढ़ेगा। इतनी बात मैं अभी आपसे साझा करना चाहता हूं। क्या आज होगा उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे रूबरू होता रहेंगे। लेकिन मैंने आज का विषय आपसे साझा किया है इस उम्मीद और आशा के साथ कि जो भी पीड़ित किसान कहीं भी वो हिमाचल प्रदेश में हो, वो इस बात को समझे कि अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए एकमात्र रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता है कि आप इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर अपना संघर्ष करें। और संघर्ष और संगठन साथ साथ, इसका द्वंद्वात्मक रिश्ता है।
संगठन संघर्ष को मजबूत करता है और संघर्ष संगठन को आगे ले जाता है, बढ़ावा देता है, मजबूत करता है। लोगों को अपने तजर्बे से सीखना है, कोई देगा नहीं उसको। ये गैर बराबरी समाज है और गैर बराबरी समाज के अंदर जब तक पीड़ित लड़ेगा नहीं तो ये संभव नहीं है कि अपनी पीड़ा उसकी दूर होगी। सरकार और सरकार का तंत्र तो जो अंतर्विरोध तेज हो रहे होते हैं उसको ठुंड करने के लिए, उसको म्यूट करने के लिए, उसको चुप उसको कमजोर करने का काम सरकार और सरकार का तंत्र करता है। तो इसलिए लोगों को अपने तजर्बे से सीखते हुए आगे बढ़ना है और इस समय के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको शेयर करें और ये हर पीड़ित तक ये रास्ता पहुंचना चाहिए। तभी प्रदेश के अंदर जो मेहनत कश किसान है, मजदूर है, वो अपनी पीड़ा को दूर करने में सक्षम होगा। अगला पड़ाव 9 जुलाई होने वाला है और 9 जुलाई पूरे देश के पैमाने पर किसान मजदूर अपनी एकता को कायम करते हुए जो बुनियादी प्रश्न उसके जीवन यापन के हैं उनको उठाते हुए, जो फौरी मांगे हैं उनको भी शामिल करते हुए आगे बढ़ेगा और 9 जुलाई का अगला पड़ाव यहाँ भी तय किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा और खास तौर उस बात पर निर्भर करेगा जो उसके पीड़े के प्रश्न है उसका हल निकालती है सरकार और सरकार का तंत्र, सतलुज जल विद्युत निगम या जो हाईकोर्ट का फैसला दिया गया है उस फैसले का अमलीजामा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये इस चीजों पर निर्भर करेगा। इतनी बात को आपसे साझा करते हुए फिलहाल आपसे बधाई लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा दिन को आपसे रूबरू करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।